दोस्तों, स्वागत है आप लोग के आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 का मैथमेटिक्स का पार्ट 2, जिसको हम लोग ज्योमेट्री नाम से भी जानते हैं। इसमें हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हमारा सिमिलरिटी अभी हम लोग कुछ दिनों से चालू किए हैं पढ़ना। इसमें हम लोग लेक्चर नंबर 3 आज देखेंगे। इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। और ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछने की संभावना इसकी है, पूछेगा दोस्तों। आप लोग को 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। और दोस्तों, अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट 1.1 आप लोग को कुछ भी दिक्कत हो, आपको कोई सम नहीं समझ में आ रहा हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 पूरा सॉल्व करा के दिया। आप लोग जाके वहाँ से प्रेफर कर सकते हो और आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब आइए हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, पहली बात, आप लोग के टेक्स्ट बुक में एक ब्लैक लाइन लिखी होगी जो कि यही लिखा हुआ है। आप लोग उसको कभी भी रट्टा मार के मत जाना। क्यों? क्योंकि यही चीज़ आपको बोर्ड एग्जाम में ये लिख के देगा और आपको उसमें देगा कि आप लोग भाई इस थ्योरम को प्रूव करो। ये 3 मार्क्स के लिए आप लोग को पूछा जाएगा। ओके दोस्तों, ये यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर। और दोस्तों, किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप उसको रट्टा मत मारना, उसको आप लोग कंसेप्चुअल नॉलेज समझो। और दोस्तों, उसके फिगर आपको आने चाहिए। अगर फिगर आपको नहीं आते तो कोई बात नहीं, आप लोग इसको अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आप फिगर ऑटोमेटिक आप ड्रॉ कर ले जाएंगे। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं पहले थ्योरम क्या पूछा। इसको पहले आप लोग एकदम लाइन टू लाइन ध्यान से वर्ड टू वर्ड पढ़ो। क्या लिखा है? इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द लाइन डिवाइड द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। आप इसको ध्यान से पढ़ लिए। अब आइए हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब हमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो आइए हम लोग पहले ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा सा ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे दोस्तों, सिर्फ समझने के लिए। बहुत बड़ा हम लोग ट्रायंगल नहीं बनाने वाले। हमने ट्रायंगल बना लिया। अब दोस्तों, इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट, मतलब आपको ऐसा कोई एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि 2 पॉइंट पे उसको इंटरसेक्ट करे। तो आइए हम लोग कहीं भी एक लाइन बना लेते हैं। सपोज हमने यहाँ बना लिया, हमने लाइन ले लिया L और हमारा डिस्टेंस है पॉइंट, हमने ले लिया P, इसको ले लिया Q और ट्रायंगल का नाम दे दिए ABC। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। ओके, हमने कैसे किया? हमने यहाँ पर दिया ट्रायंगल है, उसको हमने बनाया और इंटरसेक्ट हमने 2 साइड को दिखाया, P और Q को, लाइन को मान लिया L। लेकिन दोस्तों, हमें ये प्रूफ करना है कि जो लाइन PQ जो है वो मतलब इसमें जो AP और PB AQ QC को उसको प्रूफ करना। तो आइए इसको हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। देखिए, आपको ये एग्जाम में लिख के दिया रहेगा, आपको सिर्फ सॉल्व करना रहेगा। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन। हम लोग का यहाँ से अब दोस्तों सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से सोल्यूशन हो गया स्टार्ट। हम लोग लिखेंगे सबसे फर्स्ट गिवन। अगर आप गिवन नहीं लिखेंगे तो आपका हाफ मार्क्स काट लिया जाएगा। आप लिखेंगे पहले गिवन। अब गिवन कैसे लिखेंगे? इसमें आप देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है दोस्तों। मुझे दिख रहा है इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC नाम का, उसमें एक लाइन का नाम है दोस्तों L और एक पैरेलल है लाइन BC के साथ। और ये जो लाइन L है BC के साथ पैरेलल है, ये मुझे इसमें से दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। फिर एंड लाइन L। अब जो लाइन L है दोस्तों, ये इंटरसेक्ट भी कर रही है, इंटरसेक्शन भी हो रही है, इंटरसेक्ट AB। अभी ये जो लाइन L है ये AB को इंटरसेक्ट भी कर रही है। मैं दोस्तों कहीं से देख के नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ इस फिगर को ही समझ के लिए लिख रहा हूँ। तो आप लोग भी उस तरीके से लिखें। आपको रट्टा मारने की कभी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेरी ये बात मान लिए। लाइन L जो है इंटरसेक्ट AB और AC कर रही है, सब इसमें देख रहे हैं इन पॉइंट। लेकिन वो कौन से पॉइंट से दोस्तों कर रही है? तो पॉइंट का नाम है P एंड Q। वो P और Q पॉइंट से दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, अब हम यहाँ लिखेंगे टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें वो जो मालूम रहना चाहिए, हमें प्रूफ करना है AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC। हमें दोस्तों यही प्रूफ करना है। ओके, हमें ये प्रूफ करना है। अब हम लोग कुछ करेंगे कंस्ट्रक्शन। आप लोग कंस्ट्रक्शन अपने हिसाब से कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे थ्योरम में कंस्ट्रक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे में ज़रूरत होती है। हम लोग करेंगे कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन देखते कैसे होता है।
हम लोग पी सी से एक पी को यहाँ से हम लोग कुछ एक लाइन डॉट 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 करके खींचते थे, इसको हम यहाँ पे कर देते ज्वाइन। ये हमारा हो गया दोस्तों कंस्ट्रक्शन। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ड्रॉ और ड्रॉ पी सी सॉरी सेगमेंट, क्योंकि हमने सेगमेंट किया ना ड्रॉ पी सी एंड सेगमेंट क्यू बी हमने लिख लिया। ओके दोस्तों, हमने कैसे लिखा, इस फिगर के मदद से लिखा है हमने। इतना अब तक सिर्फ फिगर की मदद से लिखा है, तो आप सोच सकते हो कि फिगर कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अपना मेन जो मेन हमारा काम है उसको हम लोग शुरू करते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे दोस्तों, प्रूफ। जब दोस्तों मैं 10th में था ना, मैं भी सोचता था कि मुझे प्रूफ वाला क्वेश्चन आ जाए, मैं प्रूफ कर लूँ बस। मैं प्रूफ वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत, ये आपको फोकट के मार्क्स से देंगे, फोकट के मार्क्स जो 3 मार्क्स है ना दोस्तों फोकट में आपको मिलेगा। बस थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी रहनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोग फिगर को ध्यान से देखो। आप लोग फिगर में एक चीज़ आप लोग देखने को आपको मिलेगी। और जैसे कि देखिए हमने इन ट्रायंगल ए पी क्यू भी एक ट्रायंगल है दोस्तों। तो ए पी क्यू एक ट्रायंगल है, और दोस्तों एक ट्रायंगल पी क्यू भी है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार में है। तो पी क्यू भी एक ट्रायंगल है हमारा, एंड ट्रायंगल पी क्यू बी। और दोस्तों इस सब में एक खासियत है, आपको मालूम है या नहीं मैं बता रहा हूँ। ए पी क्यू का हाइट क्या होगा, ए पी, और पी क्यू बी का हाइट क्या होगा, पी बी। मतलब हाइट इसका एक ही है, ए बी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं हैव इक्वल हाइट्स, दोनों के एक ही हाइट्स, हैव इक्वल हाइट्स हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों आप लोग जिस तरीके से अभी तक प्रैक्टिस 1 पॉइंट में एरिया ऑफ ट्रायंगल का जिस तरीके से सॉल्व किया, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे दोस्तों। अब कैसे आए, तो आइए हम लोग पहले उसको देख लेते हैं। हाँ, एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू बी। ओके दोस्तों, पी क्यू बी देखिए ए पी क्यू और पी क्यू बी, अगर आप दोनों का दोस्तों अगर आप बेस देखो तो पी क्यू है, मतलब पी क्यू तो मतलब पी क्यू और पी क्यू तो कट जाएगा अपने आप, पी क्यू तो कट जाएगा। तो बचा क्या, ए पी और पी पी बी, ए पी अपॉन पी बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग मान लिए। अब आप बोलोगे भाई ये तुमने कैसे लिखा, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो अगर आप हाफ इंटू बेस इंटू का अगर आप यहाँ फार्मूला लगाओगे तो देखिए ए पी क्यू का बेस क्या है, पी क्यू, और पी क्यू बी का बेस क्या है, पी क्यू। तो पी क्यू तो क्या जाएगा कट, और ए पी क्यू का हाइट क्या ए पी, और पी क्यू बी का हाइट क्या पी बी। तो बचा क्या, यही ना, तो हमने यहाँ पे लिखा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब समझ जाओगे आप लोग। एक ट्रायंगल हम लोग और ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए पी क्यू। अब आप लोग फिर भाई वही तुमने लिया, भाई वही नहीं लिया, रुको तो सही। एन ट्रायंगल पी क्यू सी। देखिए ए पी क्यू सी एक ही ट्रायंगल है, बोलेंगे हाँ, तो सेम वही काम इसमें भी, हैव इक्वल हाइट्स हो गया ये। तो अब आइए इसको भी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू, एरिया ट्रायंगल या पी क्यू सी। अब इसे सॉल्व अगर आप सॉल्व करोगे दोस्तों तो आपको मिल जाएगा ए क्यू अपॉन क्यू सी इक्वेशन नंबर 2। अब आप बोलोगे ये कैसे लिखे, देखिए ए पी क्यू का बेस क्या है पी क्यू, और पी क्यू सी का बेस क्या है, तो पी क्यू हो गया कैंसिल, और ए पी क्यू का हाइट क्या है ए क्यू, और पी क्यू सी का हाइट क्या है तो क्यू सी, यही दोनों हैं बचे। ओके दोस्तों, आइए भाई आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। हमने 2 इक्वेशन फ्रेम कर लिया। अब आगे सिर्फ अब देखते जाइए, 2 मिनट लगेगा, हो जाएगा सॉल्व। फिर सेगमेंट पी क्यू, जो सेगमेंट पी क्यू है वो क्या है दोस्तों, इस कॉमन बेस, वो कॉमन बेस है, लेकिन किसका है, ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी। ये पी क्यू बी और पी क्यू सी का कॉमन बेस है, और ए पी क्यू तो ही है। फिर हम लोग ले लेंगे सेगमेंट पी क्यू जो है पैरेलल है सेगमेंट बी सी के साथ, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दोस्तों बोल के रखा है, देखिए लाइन पैरेलली, तो हमने ले लिया कि पी क्यू जो है बी सी के साथ पैरेलल है, हमने ऐसा
ले लिया। ओके दोस्तों, अब चलिए आगे, इसमें हम लोग एक कदम और आगे और बढ़ते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट, हैंस ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी हैव इक्वल हाइट्स। अब बोलोगे दादा ये क्या है? दोस्तों इसमें ये मतलब है कि दोनों का भी इक्वल हाइट्स है। अब कैसे, आइए उसको समझते हैं। पहले हम लोग लिख लेते हैं एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू, फिर एरिया ट्रायंगल पी क्यू सी। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन थर्ड मान लिया ना दोस्तों। अब कुछ नहीं करना है, मतलब अब सिर्फ आपको कुछ काम करने हैं। अब बोलोगे कैसा काम करना है? बता रहा हूँ ना दादा, टेंशन काहे को आप लोग लेते हो। देखिए आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखिए, ए पी क्यू पी क्यू बी, ए पी क्यू पी क्यू सी दिख गया आप लोग को। अब आप लोग इसी को उठा के लिखो पहले। तो आइए हम लोग इसको लिखते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे, ओके ठीक है, आप लोग यहाँ पे उसको हम लोग बगल में लिखेंगे। हाँ, हम लोग लिखते हैं एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू, एरिया ट्रायंगल पी क्यू बी। हमने कहाँ से लिखा? इक्वेशन फर्स्ट को दोस्तों हम लोग चुरा लिया यहाँ पे। अब ले लेंगे आगे एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू, एरिया ट्रायंगल पी क्यू सी। हमने फिर इक्वेशन 2 को यहाँ पर चुरा दिया दोस्तों। अब हमने यहाँ पे ले लेते हैं फॉर्म, क्योंकि ऐसा आप लोगों को लिख के दिखाना पड़ेगा। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को यहाँ पे लिए, और साथ ही साथ दोस्तों 3 को भी लिए, क्योंकि देखिए हमारा जो 3 था तो दोस्तों एक मिनट यहाँ पे मिस्टेक हो गया, पी क्यू बी रहेगा, पी क्यू बी यहाँ पे पी क्यू सी, मतलब इक्वेशन थर्ड भी हमारा आ गया। अब दोस्तों आप लोग एक चीज़ देखो, हम लोग कुछ काट सकते हैं क्या? आप बोलोगे मतलब, देखिए यहाँ पे पी सेम है तो कट गया पी। तो यहाँ पे दोस्तों क्या क्या बचा है? ए क्यू अपॉन क्यू सी। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग कुछ काट सकते थे, हमने यहाँ पे पी काटा तो यहाँ पे हम लोग काट देंगे क्यू। क्या बचा? ए पी अपॉन पी, एक मिनट, ए पी अपॉन पी बी बचा, ए पी अपॉन पी बी। अब आइए इसको मैं एकदम साफ आपको लेके दिखाता हूँ। ए पी अपॉन पी बी इजगल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये हमारा बचा। दोस्तों हमें प्रूफ क्या करना था? ए पी अपॉन इजगल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। अब हम लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। अगर दोस्तों मैं कोई भी, जब मैं 10th में था ना दोस्तों, मैं जो भी इक्वेशन प्रूफ कर लेता था ना, मैं लिखता था हैंस प्रूफ्ड, कि मैं प्रूफ कर दिया, मुझे बहुत खुशी होती थी। अब आइए इसको समझ लेते हैं कैसे हमने इसको प्रूफ किया। हमने पहले ये लास्ट में ये स्टेटमेंट दिया रहेगा दोस्तों, इसको आप लोग रट्टा मत मारना। इसके बेसिस पे हम लोग एक फिगर ड्रॉ किए। इस फिगर में हमें जो दिखा हमने वहाँ पे लिखा, और हमें 2 प्रूफ ये हमने लिखा। फिर हमने इसमें एक लाइन को कंस्ट्रक्शंस किया। फिर हमने प्रूफ करने के लिए इसको एक ट्रायंगल ए पी क्यू और पी क्यू बी को लिया, तो हमें एक इक्वेशन 1 मिला। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हमने लगाया। फिर हमने ए पी क्यू और पी क्यू सी को लिया, तो हमें इक्वेशन 2 मिला। फिर हमें मालूम पड़ा कि जो पी क्यू है और पी क्यू बी और पी क्यू कॉमन है बेस, तो हमने ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा। और दोस्तों हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाया, और दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हमने कंबाइन लिया। पी कॉमन क्योंकि यहाँ पे कॉमन था तो हमने काट के निकाल दिया, बचा ए पी अपॉन पी बी, ए क्यू अपॉन क्यू सी। इसको फिर हम लोग साफ अक्षर में लिखे ए पी अपॉन पी बी, ए क्यू अपॉन क्यू सी, हैज़ प्रूफ्ड। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों समझ में आ गया होगा आप लोगों को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आप लोग अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लो, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाके आप हमसे डायरेक्ट अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। और दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग सीखेंगे कन्वर्स और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।